नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे अगले एपिसोड में। और आपने पिछले एपिसोड में सुना था कि किस शिव महिमा की क्या महत्वता है और शिव महापुराण को सुनने की क्या विधि है। इस अध्याय में हम श्रवण करेंगे कि किस प्रकार जो श्रोता इसका श्रवण करता है उसके वर्ती के क्या नियम है। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। तब शौनक जी श्रोता जी से कहते हैं कि आपने परम पुनीत शिव महापुराण की कथा की विधि तो बता दी, अब इसके वर्ती के नियम भी हमें बताए जाए। तब श्री श्रोत जी बोलते हैं, हे शौनक जी, अब मैं तुम्हें आगे की कथा कहता हूँ, जिससे जो श्रोता इस कथा को सुनता है उसको इसका क्या फल मिलता है और इसके वर्ती के नियम आप सुनिए। जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है वह इस शिव महापुराण के पूर्ण अधिकारी तो नहीं होते, परंतु इसका श्रवण जरूर कर सकते हैं। तो श्रोताओं को चाहिए कि वह पहले वक्ता से इस शिव महापुराण की दीक्षा जरूर ले, जिससे उन्हें यह पूर्ण फल मिल सके। श्रोता को चाहिए कि वह इस कथा का श्रवण करे और जितने भी दिन इस कथा का श्रवण करे भूमि शय्या करे और जमीन पर सोवे और खाना पत्तल में ही खावे, जिससे उनका मन शुद्ध रहे, और भोजन कथा समाप्त होने के बाद ही करें। पुराण समाप्त होने तक या उसके उपरांत ही भोजन करना चाहिए। दूध फलाहार आदि कर एक समय ही फलाहार करें, उसके बाद भोजन करना चाहिए। तथा श्रोता को चाहिए कि वह इस कथा को सुनते हुए रात्रि के समय में खीर का सेवन करे। जिनको लगता है कि कथा में विघ्न पड़ेगा वह विघ्न से टाला जा सकता है। उनको भोजन में चाहिए कि वे गृत दाल यानी कि कोई भी अशुद्ध दाल मूंग मुसड़ उसे नहीं खाना चाहिए, और वह बासी भोजन भी ना करे जिससे उसके मन में कोई भी आशंकित पैदा हो। और इस शिव महापुराण को सुनते समय वह लहसुन प्याज और आदि नशीली चीजें जैसे हींग आदि भी उसे छोड़ना चाहिए। और फलों में बैंगन, मूली, कलिंगड़ और पेठा आदि इस तरह की सब्जियों का सेवन वह श्रोता ना करे। किसी की भी वह निंदा करना छोड़ दे और साधु जनों और ब्राह्मणों के सभी को सत्कार भाव से ही उनकी पूजन करे। वह सबको शिव रूप ही समझे। उसे चाहिए कि व्यर्थ की बातें ना करे और वह पतित अधर्मियों से बातें ना कर शिव महापुराण में और शिव का ही चिंतन करता रहे। जो ब्राह्मणों से प्रेम ना करे और शिव महापुराण में कोई आस्था न रखे, उसे चाहिए कि श्रोताओं को उससे व्यक्ति से ना बोले और ना ही उनसे कोई संबंध रखे। और सत्यता, शीलता, गुणी, दयालुता यह सब भाव उस श्रोता के अंदर होने चाहिए। निष्काम भाव और सकाम भाव से इस कथा को सुने। सकाम की भावना शुद्ध होती है और निष्काम की भावना पूर्ति होती है। दारिद्रता, कुपति और पुत्रहीन इस कथा का अवश्य उन्हें श्रवण करना चाहिए। और जिनका गर्भ पात हो जाता है या संतान ना हो तो उस स्त्री को चाहिए कि इस कथा को अवश्य श्रवण करे। हे मुनियों, यह शिव महापुराण की कथा सभी स्त्रियों और पुरुषों को सुनानी चाहिए। क्या था? शिव पुराण के अंतिम दिवस वाले दिन शिव यज्ञ कराने चाहिए और कोटि यज्ञ तक और
कोटि यज्ञ के अति उत्तम सामान्य मानने चाहिए। और शिव महापुराण का श्रवण करते समय जो भी छोटी छोटी चीजें दान करेंगे उसका बड़ा बड़ा लाभ मिलता है श्रोता को। तथा सभी व्रतियों को चाहिए कि इसको धूमधाम से अंतिम दिवस में इसका पारायण करना चाहिए। और ध्यान रखें, अगर उस दिन 14 आए तो उसी दिन उद्यापन करना चाहिए, जिससे कि उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति हो सके। और ध्यान रखें कि गरीब व्यक्तियों को इनका उद्यापन का जोर जबरदस्ती ना करे, वह शिव भक्त के ही समान माने जाएंगे। वह सभी भक्त तो श्रवण मात्र से ही पावन और पवित्र हो जाते हैं। इस पारायण के उपरांत शिव भक्तों को वक्ता के और शिव महापुराण की भक्ति चित्ती होकर उनकी पूजा करनी चाहिए। और जब शिव महापुराण खत्म हो जाए तो नवीन वस्त्र यानी नए वस्त्र और रेशम की डोरी दे, जिससे वह शिव महापुराण की उचित व्यवस्था कर सके। और जो शिव महापुराण को यह सब दान देते हैं वह युग युग तक धनी होते हैं। और शिव पुराण को और कथा वाचने वाले को दिव्य वस्त्र तथा उत्तम दक्षिणा देकर उन्हें विदा करना चाहिए। जो व्यक्ति शिव पुराण के लिए चौकी, वस्त्र और अन्य वस्तु देता है वह व्यक्ति मरण उपरांत स्वर्गलोक को सभी सुख भोगकर अंत में ब्रह्मलोक को जाता है। और जो कल्प निवास करने के लिए शिवलोक को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार जो श्रोता भगवान शिव की कथा सुनी है, जिस प्रकार शिव की कथा सुनी है, जिस प्रकार कथा वाचने वाले के पूजा की है, उसी प्रकार उनके पास बैठे सभी ब्राह्मणों का भी पूजन कर उन्हें उचित दान देना चाहिए, जिस और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। उनसे उनका धन वैभव बढ़ता है और श्रोताओं का कल्याण होता है। और अगर श्रोता विरक्त हो तो उसे चाहिए कि वक्ता से शिव से रामचंद्र जी द्वारा कहे गए कथा का गायन करना चाहिए। श्रोता अगर ग्रस्त हो तो ग्रस्त के लिए होम आदि कर उन्हें आदि करें। पूजा करने वाले को चाहिए कि वह शिव महापुराण के रुद्र सूक्त से या शिव गायत्री या गायत्री मंत्र से गृहस्थी का पूजन करावे, होम जप करावे। अथवा शिव महापुराण के पंचाक्षर मंत्र का भी होम करवा सकते हैं छोटे मोटे ग्रह शांति के लिए। ना हो सके तो शिव सहस्त्र नाम का जप और पाठ करावे, जिससे कि फल सुफल हो, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और श्रोता को चाहिए कि 11 ब्राह्मणों को खीर और मधु का भोजन करावे। सामर्थ्य हो तो 3 फल, तब सोने के सिंह बनवाकर शिव संतुष्टि के लिए उन ब्राह्मणों को दान करें। दान के प्रभाव से और महापुराण के प्रभाव से व्यक्ति पाप से मुक्त होकर अपने सभी पापों को नष्ट कर कर उन पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा करने पर शिव महापुराण भक्ति युक्ति होकर उत्तम फल प्राप्त करवाता है। हे शौनक जी, तब सूत जी कहते, हे शौनक जी, मैंने शिव महापुराण की सभी विधि आप सभी को बता दी, अब और क्या सुनना चाहते हो? अगली कथा
अगले एपिसोड में आप सभी को सुनने के लिए मिलेगा। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अन्य भक्तों को भी इस कथा का लाभ प्राप्त हो सके। जय सिया राम। हर हर महादेव।